नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सामान्य विज्ञान। यानी सामान्य विज्ञान मीन्स हम उसी को बोलते हैं जनरल साइंस। यानी जो हमारा जनरल साइंस से रिलेटेड या फिर जनरल साइंस जीके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एमपी पुलिस, नेवी, रेलवे, एयरफोर्स, एमपी व्यापम्स, एमपी टीचर्स, पटवारी, यूपी टीचर्स, बिहार टीचर्स, टेक, जीएनएम, आर्मी, फार्मासिस्ट और ईटीसी, बहुत सारे जो एक क्वेश्चंस होते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन होते हैं और वो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में खून पाया जाता है उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, यानी उसका मुख्य काम क्या है। संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का बनाना, एंटीबॉडी बनाना। तो देखिए, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है दैट मीन्स आप समझिएगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यही होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, तो उसका परिवहन कराना वो हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन करना। सेकंड क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। इकाई की जगह पे मात्रक पूछ दिया जाता है तो वोल्ट तो ये हो जाएगा किलो का, ओम नहीं होगा, वाट होगा नहीं, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है कि जो हमारा मानव शरीर में किस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इंग्लिश में पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मास्टर ग्रंथि को नीचे रख देगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र पहला ऑप्शन में है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेकिंग सोडा नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं है, ठीक है। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो यही इसका फार्मूलास होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सीधा सा आंसर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जो पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप देखे होंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, यदि उनको सूर्य का प्रकाश ना मिले तो उनकी पत्तियां रूखी फूखी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है। यदि आप कोई भी गमले में एक पौधे लगाओ तो पता चलेगा। तो उसका मेन कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। उसको प्रकाश का संश्लेषण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। आप जानते होंगे कि लोहा तो हो ही नहीं सकता, पारा हो सकता है, पॉसिबल हो, सोना तो नहीं है, चांदी भी नहीं है। तो इसमें एक ही धातु है, क्या, पारा, जिसे मरकरी कहते हैं। यही है, ये तरल
अवस्था में होती है। ठीक है, कैसी होती है? तरल अवस्था, तरल यानी लिक्विड में होती है। लिक्विड कहें तो तरल अवस्था में होती है। ये एक ऐसी धातु है जो हमेशा तरल रहती है, पानी जैसे रहती है, लिक्विड होती है, उसे बोलते हैं पारा। पारा को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, जिसका मात्रक होता है Mg। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारा होगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी तो है ही कठोर, लेकिन दंतवल्क भी सबसे कठोर है। नाखून तो कम कठोर है, क्योंकि हड्डियों से ही नाखून निकलता है जो हमारे इधर होते हैं, उपास्थि है। और हम बात करेंगे कि दांत का इनेमल सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तो आपको बन जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है, 5वीं 6वीं में क्लास में, कोशिका की किस भाग को पावर हाउस बोलते हैं? पावर यानी एनर्जी, हाउस यानी घर, तो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस के। विज्ञापन साइंस जो क्या होता है? विज्ञापन साइंस ट्यूब्यूल है। ठीक है, एक ट्यूब्स है विज्ञापन साइंस ट्यूब्यूल। ब्रैकेट में इसे बोलते हैं नियॉन लाइट, जिसे हम नियॉन लाइट भी कह सकते हैं, में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए नियॉन लाइट है, तो नियॉन लाइट में नियॉन का ही किया गया होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नियॉन। सर्वात्रिक विलायक किसे कहा जाता है? तो जल होता है, सर्वात्रिक विलायक जल को बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सूर्य सुबह सुबह धूप लिया करो तो उससे विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है? विटामिन डी उससे ग्रहण होता है हमारे शरीर को। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो हमारे वायुमंडलीय दबाव होते हैं, उस जो वायुमंडल की दबाव मापे जाते हैं, ठीक है, उस उपकरण को हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो सिरके में उपस्थित एस्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम एस्टिक एसिड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? यानी कागज तो आसानी से डिग्रेडेट हो जाता है, लकड़ी भी हो जाती है, ठीक है, खाद्य अपशिष्ट भी हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक को आप फेंक दो, हजारों साल रहेंगे फिर भी नष्ट नहीं होता है। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा है? प्लास्टिक है, पॉलीथीन है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का हीमोग्लोबिन के कारण खून या ब्लड कैसा दिखता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारे शरीर का ब्लड है कैसा होता है? लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटा अंग ही हमारा देखेंगे कान है, तो कान में ही छोटी हड्डी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कान होगा। मायोपिया, मायोपिया को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं मायोपिया, जिसको पास के नहीं दिखता उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवतल लेंस का किया जाता है। यानी जो पास का नहीं दिखता उसके लिए अवतल लेंस, और जिसको दूर का नहीं दिखता उसे उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल में याद रखिएगा।
किसी ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोई भी ठोस पदार्थ है, डायरेक्ट वो कैसे परिवर्तन हो जाता है? गैस में। ठीक है, किसमें परिवर्तन हो जाता है? गैस में परिवर्तन हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं।